कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से चंद दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी कि चंद दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि हम तुम्हें इस रिश्ते के बारे में आगाह करते हैं। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल ना वाकिफ़ थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से खौफ सा महसूस होने लगा। शायद उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, शौहर अपनी बीवी पर शादी की रात बिल्कुल भी रहम नहीं खाता, और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी ज़ू-मानी बातें मेरा होश उड़ाने लगी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी दोस्त ने मुझे बताया था, मुझे उस रात से खौफ सा आने लगा। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल चाहता था मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात अपने शौहर की आमद पर मैं बेहद डरी हुई, घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन नवाज ने मेरी बात को सुनकर उसे समझने की कोशिश की। उसने मुझे शायद नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद ना थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शौहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। बहरहाल जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में शिद्दत से दर्द की टीसें उठने लगी। मैं दर्द से कराह उठी। मेरे साथ लेटा मेरा शौहर फौरन से उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। याद करने के बावजूद भी मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने बमुश्किल अपना तकिया बेड के क्राउन के साथ लगाया। हाथों को बेड पर रखकर बमुश्किल उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने मेरे साथ नरमी वाला मामला नहीं किया था। मैं चाह कर भी अपने दर्द की शिद्दत को जब्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर नवाज भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। अब खूबसूरत बीवी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा खौफज़दा लग रही थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी, और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाऊँ। नवाज अपने घर में अकेला रहता था। उसके वालिदैन हयात ना थे। पहले तो मेरे वालिद इस रिश्ते पर राजी ही ना थे। कहने लगे, अकेला अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ में नहीं आते।